न केवल हरियाणा सरकार बल्कि प्रदेश के परिवहन महकमे के लिए एक बड़ी चुनौती 2 दिन के सीटेट एग्जाम को करवाना। सीटी एग्जाम को पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से और सुचारू प्रकार से करवाना एक बड़ी चुनौती है और रात्रि के करीबन 12 बजने को है, यानी 20 तारीख रात्रि 12 बजे और हरियाणा रोडवेज का भिवानी डिपो अभी भी दिन की मानिंद चल रहा है। नीचे की तस्वीरें भी दिखाई हमने आपको। अब जो है खुद महाप्रबंधक डॉक्टर नेत्रपाल सिंह खत्री जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, रात्रि 12 बजे और जो कार्यालय है विधिवत उसी मानी चल रहा है जैसे हमने दिन में देखा था? बिल्कुल चल रहा है जी, बिल्कुल आपके सामने। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वही मतलब एक प्रकार से जो है चरितार्थ हो रही है कहावत यहाँ पे। और ये हमारे माननीय पीएसटी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार चल रहा है। मैं चैनल के माध्यम से सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी इतनी अच्छी गाइडेंस के द्वारा हम इस कार्य को अंजाम दे पा रहे हैं। और आप देखिए, जैसे हमारे वर्क्स मैनेजर श्री इंद्रजीत सांगवान जी भी बैठे हुए हैं आपके सामने ही, ये खुद भी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। कई टीमें हमने गठित की सीटी एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि इसमें हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी कि इतने बड़े मोबिलाइजेशन जो होगी, भिवानी में काफ़ी मोबिलाइजेशन है बच्चों की, परीक्षार्थियों की। इस मोबिलाइजेशन को देखते हुए जैसे सरकार का निर्णय था कि भाई इनको फ्री ट्रैवलिंग दी जाए, तो उनकी फ्री ट्रैवलिंग को देखते हुए आरटीए मैडम, हमारी दर्शना जी मैडम जी जो हैं, उनके माध्यम से हमें जो बसेज मिली हैं हमारी बसेज के अलावा, जैसे लगभग 216 बसेज मेरे पास हैं सरकार की। इसके अलावा जो हमें प्राइवेट स्कूल की बसेज मिल रही हैं, आपने जैसे नीचे देखा, मैं खुद भी वहाँ बैठा हुआ था 15-20 मिनट पहले। मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ हर एक चीज़ की। वैसे मैंने नोडल अधिकारी बनाए हुए हैं ट्रैफिक के, तो ट्रैफिक मैनेजर हमारे भरतपाल परमार जी। वर्कशॉप का जितना डीजल का जो भी सिस्टम है उसके अंदर इंद्रजीत सांगवान बनाए हुए हैं मैंने नोडल अधिकारी। और एसपीओ साहब की बाकी ड्यूटी लगाई हुई है, नए अधिकारी लगे हैं हमारे यहाँ, कुछ 6 महीने पहले उन्होंने ज्वाइन किया था लगभग। तो सारे बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके नीचे और भी व्यक्तियों की ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। 216 बसें जीएम साहब आपने बताई, डॉक्टर साहब कि 216 बसें यहाँ से जाएंगी, आपकी राज्य परिवहन की बसें जाएंगी। उसके इतर अगर मैं बात करूँ, जो प्राइवेट स्कूल्स की बसें हैं या दूसरी जो सोसाइटी की बसें हैं वो भी कहीं ना कहीं जाएंगी, तो उनके लिए व्यवस्था क्या की गई है? उनको क्या उनमें किराया लगेगा या वो फ्री ऑफ कॉस्ट? वो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे सरकार के दिशा निर्देश थे, आप सभी को पता है कि 21 और 22 तारीख को पेपर को देखते हुए, एग्जाम को देखते हुए, सीटी के एग्जाम को, सबकी जितने परीक्षार्थी एडमिट कार्ड को दिखाते हुए उनकी फ्री ट्रैवलिंग हमारे यहाँ से। महिलाओं के साथ अगर कोई परिजन आता है उसको भी फ्री सुविधा दी। महिलाओं के लिए एक बड़ा अच्छा कार्य किया हमारी सरकार ने इस बार कि महिलाओं को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर दिया हुआ है। तो मेरे यहाँ से किसी भी महिला परीक्षार्थी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सबके सेंटर भिवानी के अंदर ही। जैसे मेरे पास जो रिकॉर्ड आया हुआ है एसएस बोर्ड ने, जिन्होंने भेजा है मेरे पास, उसके द्वारा जो हमें पता चला है। और जो मोबिलाइजेशन हमारे यहाँ से 8 जिलों में विद्यार्थी जाएंगे भिवानी से। जिले हैं सर, उन जिलों की बात? ये जिले हैं फतेहाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ नारनौल। ये 8 जिले हैं। 8 जिलों में यहाँ से बच्चे विद्यार्थी जाएंगे पेपर देने के लिए। और मेरे यहाँ भिवानी के अंदर खुद भिवानी की जितनी लड़कियाँ, 10,700 से ज़्यादा लड़कियाँ पर शिफ्ट की, वो यहाँ एग्ज़ाम देंगी। इसके अलावा चरखी दादरी से और रोहतक जिले से मेरे यहाँ से मतलब वहाँ से विद्यार्थी आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए। उनके लिए रिवर्स व्यवस्था की गई सर कोई, जो उन डिपोज के द्वारा व्यवस्था की गई? व्यवस्था हर डिपो की अपनी अपनी व्यवस्था, जैसे हमारे यहाँ जो व्यवस्था हमने बना रखी है ऐसे हर डिपो ने अपनी व्यवस्था की हुई है विद्यार्थियों को कंसर्न जिलों में भेजने के लिए, उनके मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर पे भेजने के लिए, जिला मुख्यालयों पे। और हमने व्यवस्था की हुई है, आपके सामने सारी व्यवस्था चल रही है। कब से सुचारू परिचालन बसों का होगा? अभी 12 बज चुके हैं, बसें कब से चलनी शुरू होंगी? बसें दूरी के हिसाब से, और जैसे कुछ स्कूलों की बसेज हैं जिनमें स्पीड गवर्नर्स वगैरह लगे हुए हैं, जैसे उन्होंने बताया कि भाई 60-70 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकते। उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम ने फैसला ये लिया कि भाई रात को हम 2 बजे से बसों की मोबिलाइजेशन चालू कर देंगे। क्योंकि मेरे पास कुरुक्षेत्र जैसे लंबी दूरी के ज़िले भी हैं, करनाल है, पानीपत है, गुड़गांव है, जिनमें कई जिलों से मतलब सवारियाँ, मतलब कई जिलों से सवारियाँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, कई जिलों से गुजरेंगी, मेरा कहने का तात्पर्य ये था। तो उसमें दूरियां बढ़ जाती हैं जिलों की, जिला मुख्यालयों की। इसलिए 2 बजे रात्रि से सुबह की शिफ्ट के लिए गाड़ियाँ चलनी चालू हो जाएंगी और इवनिंग की शिफ्ट की गाड़ियाँ सुबह 6-6:30 बजे से हमने यहाँ से चालू करनी है। जाहिर तौर पर जो बसें जाएंगी, प्राइवेट जो बसें जाएंगी, उनके लिए किराया, उनके लिए अगर मैं बात करूँ फ्यूल इत्यादि की व्यवस्था, टोल्स इत्यादि की व्यवस्था, जो टोल पे करना पड़ेगा, वो व्यवस्थाएं क्या सरकार के द्वारा की गई या कोई और? परिवहन विभाग के द्वारा जो बसेज हमारे पास दी गई हैं आरटीओ ऑफिस के द्वारा, उनमें परिवहन विभाग की तरफ से फ्री डीजल की व्यवस्था दी गई है। और उसके लिए हमने 2 जगह, हमारे संजीत फिलिंग स्टेशन है जहाँ से हमारा डिपो का तेल आता है वहाँ, और वर्कशॉप के अंदर
दोनों जगह से हमने व्यवस्था की हुई है। सब डिपो लोहारू के अंदर भी हमारा अपना खुद का पंप है, वहाँ लोहारू की गाड़ियों की व्यवस्था ऑलरेडी की गई है। क्या माना जाए डॉक्टर साहब की व्यवस्थाएं माकूल है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बिल्कुल माकूल व्यवस्थाएं चल रही हैं अभी, और हम कोशिशें करेंगे किसी परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और रात्रि जो है करीबन 12 बजे जैसा मैंने वक्त बताया, और क्योंकि परीक्षा शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन इसके बावजूद विभाग के द्वारा और खासतौर पर इसको अधिकारियों की मुस्तैदी कहा जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारी जो है जब रात में खुद यहाँ पर मौजूद है तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि कितने उनके काम के प्रति और इस मिशन के प्रति, मिशन इसलिए कहा गया क्योंकि बड़ी तादाद में करीबन 11,84,000 विद्यार्थी, अगर मैं बात करूँ 1072 परीक्षा केंद्रों पर पूरे सूबे में 18 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर ये अदला बदली होगी। एक जिले का परीक्षार्थी, अगर मैं बात करूं अभ्यर्थी दूसरे जिले में जाएगा तो जाहिर तौर पर अब परिवहन व्यवस्था जो उसको कायम करने के मकसद से काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन अगर भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं 216 बसें जो है राज्य परिवहन की बसें हैं, और इसके अलावा 200 से ज्यादा बसें ऐसी प्राइवेट बसें हैं, प्राइवेट स्कूल्स की बसें हैं, जिनके लिए ना केवल राज्य परिवहन के द्वारा फ्यूल दिया जा रहा है बल्कि टोल जो पे करना है, टोल प्लाजा, शुल्क प्लाजा, वो भी कहीं ना कहीं राज्य परिवहन के द्वारा अदा किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है भिवानी की अगर मैं बात करूं 8 जिलों में परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए जाएंगे, उन परीक्षार्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी तरह से कोई परेशानी किसी अभ्यर्थी को ना झेलनी पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। सीईटी की परीक्षा की बात करें 21 व 22 2 दिन तक सीईटी की परीक्षा होनी है, और 20 तारीख मध्य रात्रि करीबन 12 बजने को है। और इस बीच ये तमाम जो भीड़ है ये उन अभ्यर्थियों की है जिनको अपने गंतव्य तक परीक्षा देने के लिए जाना है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में तमाम जो लोग हैं, तमाम ये युवा यहाँ पर देखे जा रहे हैं, वो सीईटी की परीक्षा देने के लिए इनको जाना है। और उससे इतर अगर परिवहन महकमे की बात करें या फिर आरटीए विभाग की बात करें, व्यवस्थाएं की गई इन बच्चों के लिए, न केवल राज्य परिवहन की 216 बसों की, बल्कि साथ ही साथ अगर मैं बात करूं उससे भी इतर 200 से ज्यादा बसें, निजी जो स्कूलों की बसें हैं, उनकी व्यवस्था की गई। कुछ बच्चे यहां पर जो हैं उनसे बात करूंगा मैं। परीक्षा देने जाना आपको, कहां जाएंगे परीक्षा देने के लिए? कुरुक्षेत्र जाएंगे। हाँ। तो फ्री बस सेवा है, क्या बताया जाए? फ्री बस सेवा। कितने बजे जाएगी बस? 2 बजे। 2 बजे बस जाएगी। तो अगर वैसे जाते अपने किराए से तो काफी मशक्कत आपको करनी पड़ती, दिक्कत आती है? हाँ। दिक्कत तो आती है सर। जी आप बता रहे हैं। दिक्कत तो आती है। आपको कहाँ जाना है? कुरुक्षेत्र ही है। कुरुक्षेत्र एग्जाम देने के लिए जाना है। तो जो व्यवस्था की गई विभाग के ना, बढ़िया व्यवस्था की है, बढ़िया व्यवस्था की है। यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं ना, बहुत अच्छी व्यवस्था की है सर। हाँ जी। आपको कहाँ जाना है वैसे? फरीदाबाद एग्जाम है। मेरा कॉलेज में भाभी का एग्जाम है, फरीदाबाद जाना है। तो कहाँ का सेंटर भरा था? महिलाओं को तो जिले के सेंटर दिए गए हैं, खुद जिले में। अच्छा, तो उनका भी फ्री है? हाँ, फ्री है। कैसी व्यवस्था, अगर यहाँ व्यवस्थाओं की बात करें? सही है। आपको कहाँ जाना है? कुरुक्षेत्र जाएंगे। 2 बजे बस जाएगी। तो मोहर वगैरह लग चुकी है आपके एडमिट कार्ड पे? नहीं, बिकी में कौन लगा भाई? अभी नहीं बताया। कितने बजे बस बताएंगे? 2 बजे। ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर जो है रात में रुके हुए हैं राज्य परिवहन के इस बस अड्डे पर, जहाँ पर रात्रि कालीन बसों का किसी तरह का कोई संचालन नहीं होता है। लेकिन क्योंकि सीईटी की परीक्षा है, ग्रुप डी की एग्जाम है, उसके मद्देनजर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। प्रदेश की अगर बात करूं 18 जिलों में 11,84,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। भिवानी की बात करूं तो भिवानी से करीबन 8 जिलों में उनके परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। फतेहाबाद की बात की जाए, हिसार की बात की जाए, करनाल, कुरुक्षेत्र की बात की जाए, गुरुग्राम की बात की जाए, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ की बात की जाए, इन 8 जिलों में भिवानी से जो है वो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए जाएंगे। और एक बड़ी चुनौती ना केवल सरकार के लिए बल्कि परिवहन महकमे के लिए भी है। लेकिन उससे पार पाने के मकसद से रात को ही इन अभ्यर्थियों के द्वारा ना केवल यहाँ पर डेरा डाला गया बल्कि साथ ही साथ परिवहन महकमे के अधिकारी भी रात में इसी तरह से जो है जुटे हुए हैं ताकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। राज्य परिवहन से इतर हमने निजी स्कूलों की बसों की बात की थी, और ये जगह आप देख पाएंगे कहीं रेवाड़ी, कहीं महेंद्रगढ़, कहीं कुरुक्षेत्र लिखा हुआ है। जबकि ये जगह भिवानी की है, भिवानी का मिनी बाईपास का इलाका है। और यहाँ पर जो है तमाम बोर्ड लगाए गए हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि अमुक जिले में ये गाड़ी जाएगी। इन बोर्ड के पीछे जो आप देख पाएंगे एक
टेम्परेरी मैं बात कहूंगा, यहाँ पर 2 दिन के लिए अस्थायी तौर पर एक बस अड्डा बनाया गया इन प्राइवेट बसों के लिए। प्राइवेट स्कूलों की जो बसें हैं इनके लिए अस्थायी तौर पर बाकायदा एक बस अड्डा बनाया गया है। चारों तरफ जो है प्राइवेट स्कूलों की बसें वो देखी जा रही हैं। मकसद यही है कि अभ्यर्थी जो है परेशान ना हो। एक बार फिर से राज्य परिवहन के भिवानी डिपो महाप्रबंधक डॉक्टर नेत्रपाल खत्री जी हमारे साथ है। सर, हमने राज्य परिवहन के डिपो में देखा था कि जो सरकारी बसें थी उनकी व्यवस्थाएं की गई थी, वहां पर अभ्यर्थी भी थे। यहाँ पर ये बोर्ड लगाए गए हैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल के, तो बसें यहाँ से रवाना की जाएंगी? बसें यहाँ से रवाना की जाएंगी जी। भिवानी से 8 जिलों में जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए जाएंगे उनके लिए जो प्राइवेट बसेज हमें, जैसे स्कूलों की बसेज जो हमें मिली हुई हैं, उनके लिए अस्थायी तौर पे हमने बस अड्डा यहाँ स्थापित किया है, जो हमारे मुख्य बस अड्डे से मात्र 200 या 250 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से बसेज जो है 1:30 बजे के 2 बजे के आसपास हम लोग चालू करेंगे। यहाँ से प्रत्येक नीड के अनुसार जो है, ज़रूरत के अनुसार ही बसें जाएंगी बस अड्डों के अंदर। बस अड्डों पे जो परीक्षार्थी होंगे उनको इन बसों में बैठाया जाएगा। हर बस के ऊपर डेस्टिनेशन बोर्ड लगाए हुए हैं हमने। जैसे रेवाड़ी जिले में जो बस जाएंगे रेवाड़ी के लिए, महेंद्रगढ़ के लिए महेंद्रगढ़ का, पानीपत के लिए पानीपत का। इसी प्रकार से आप यहाँ पीछे देख रहे हैं बहुत दूर तक जो है मैंने व्यवस्था की हुई अपने बेस पे। कतारें डॉक्टर साहब देखी है, लेकिन उससे इतर अगर मैं बात करूं कि जिले में भी कई जगह केंद्र बनाए गए। भवानी खेड़ा की बात करें तो शाम की बात करें, वहां से अभ्यर्थी जाए भी गए, वहां से अभ्यर्थी वहां पर आए भी गए परीक्षा देने के लिए उन परीक्षा केंद्रों पर। तो वहां पर तो शाम की बात करें, लोहारू की बात करें, सिवानी की बात करें, वहां किस तरह के इंतजाम किए गए? देखिए, भिवानी में मेरे पास 6 बस अड्डे हैं मुख्य तौर पे, जिनमें 2 सब डिपो है और भिवानी डिपो है मेन जो है। तो दोनों जो सब डिपो है मेरे पास, उनमें लोहारू और तोसाम है। लोहारू और तोसाम से हमने व्यवस्था की है कि लोहारू और तोसाम से जो है ना बच्चे सीधा परीक्षा केंद्रों पे जाएंगे जो 8 जिलों के अंदर है। उसके अलावा जो यहाँ से बच्चे जाएंगे वो भी जाएंगे। इसके अलावा मैंने 15 बसेज जो है ना सिवानी के लिए भेजी हुई हैं और बहल के लिए भी करीबन 8 बसें मैंने भेजी हैं यहाँ से, ताकि उनके बच्चे भी किसी प्रकार की कोई कोताही का या किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े उन्हें। और यहाँ से जो हमारे पास विभिन्न जिलों से, यानी जैसे मैंने बताया कि लगभग 2 या 3 जिलों से मेरे पास बच्चे आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, वो शटल सेवा का हमने इंतज़ाम किया है 3-4 जगह से, तोसाम से भी, भिवानी से भी, लोहारू से भी। वो जो परीक्षा केंद्र जो भिवानी में 49 परीक्षा केंद्र, 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उन परीक्षा केंद्रों पर शटल सेवा का हमने इंतजाम किया है, ताकि सुबह जब बच्चे आए उनको परीक्षा केंद्रों पर विभिन्न परीक्षा सेंटरों पर भेजा जा सके। यानी केंद्रों के हिसाब से यहाँ से बसें भेजी जाएंगी, रवाना की जाएंगी? जी, बिल्कुल भेजी जाएंगी। मुख्य जो बस अड्डा है वो भिवानी है, क्योंकि भिवानी मुख्य बस अड्डे पे ही 2 जिलों की बसें जाएंगी, उनके लिए यहाँ से व्यवस्था है। इसके अलावा जो हमारे भिवानी की जो लड़कियाँ हैं, जो कन्याएं हमारी, उनके लिए परीक्षा केंद्र भिवानी में बनाया गया है, जो कि लोहारू और तोसाम से भी उनके लिए गाड़ियाँ ऑपरेट की जाएंगी भिवानी के साथ साथ ही ये व्यवस्था की गई। देखिए, एक बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिली है भिवानी डिपो में जिस तरह की व्यवस्था की गई है। हालांकि जो दूसरे जिलों में जो यहाँ से अभ्यर्थी जाएंगे उनके लिए व्यवस्थाएं तो की गई हैं, इंतजाम किए गए हैं। इससे इतर दूसरे जिलों से जो अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देने के लिए 49 परीक्षा केंद्रों पर 90,000 से ज्यादा जो अभ्यर्थी आएंगे उनके लिए जो शटल सेवा भी शुरू की गई है, क्योंकि अकेले भिवानी शहर में परीक्षा केंद्र नहीं है, दूर दराज के इलाकों में 20, 25, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर भी जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं भिवानी जिले में। सिवानी की बात करूं, बहल की बात करूं, लोहारू की बात करूं, भवानी खेड़ा की बात करूं, तो शाम की बात करूं, ये वो इलाके हैं जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में भी विद्यार्थी सीधे तौर पर जाएं, क्योंकि अकेले महज जिले तक पहुंचना एक बड़ी बात होती है, लेकिन जिले से भी आगे उन बच्चों को जो है कंसर्न सेंटर तक भेजना, संबंधित केंद्रों तक भेजना, वो जिम्मेवारी भी परिवहन महकमे ने ली है। और यहीं से वो बसें जो है राज्य परिवहन के भिवानी डिपो से वो बसें भी लगातार 2 दिन तक इसी तरह से आवाजाही देखी जाएगी। पहले जो व्यवस्थाएं की गई है वो कहीं ना कहीं एक तरह से माना जा सकता है कि काबिल तारीफ देखी जा रही हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। अभ्यर्थियों से हमने बात की थी और हवाई बातें नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी खुद मानते हैं ये चीजें। और जो धरातल पर ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज हरियाणा जब रात्रि के 1 बजे पहुंचा है तो निश्चित तौर पर यही परखने के लिए, यही जानने के लिए कि आखिर व्यवस्थाएं, आखिर इंतजामात किस तरह के हैं। और वो इंतजामात हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्राइवेट जो स्कूलों की बसें हैं उनको लगाया गया है। मिनी जो एक तरह से टेम्परेरी डिपो बनाया गया है और इस डिपो में इस तरह से यहाँ पर बसें लगाई गई है। और इससे भी इतर एक बात और है कि जो भिवानी से 8 जिलों में जो बसें जाएंगी वो महज और महज मुख्यालय से नहीं जाएंगी, बल्कि दूसरे जो
सब डिपो हैं या सब डिपो से अलावा दूसरे जो केंद्र हैं जहां पर बस अड्डे बनाए गए हैं वहां से भी बसें, उनका भी परिचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।